इतिहास पुरुष गौतम बुद्ध। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध ना तो प्रथम बुद्ध थे, ना ही अंतिम। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में अब तक 3 बुद्ध का अवतार हो चुका था और इस श्रृंखला में गौतम बुद्ध का चौथा स्थान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ब्रह्मांड में 1000 बुद्ध अवतार लेंगे। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक्य वंश के शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया देवी के घर हुआ था। यह नदी हिमालय की पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में बहती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुद्धोधन और माया देवी के यहाँ 20 वर्ष तक संतान नहीं हुई थी। कहते हैं कि पूर्णिमा की जिस रात को माया देवी ने बुद्ध को गर्भ में धारण किया था, उस रात उन्होंने स्वप्न में देखा था कि एक सफेद हाथी ने सूंड में सफेद कमल धारण किए उनके पेट के दाहिने हिस्से में गर्भ में प्रवेश किया है। ईसा पूर्व 563 के अप्रैल मई महीने की पूर्णिमा को कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में बोधिसत्व बालक का जन्म हुआ। 329 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल पर महान सम्राट अशोक ने स्तंभ बनवाकर खुदवाया हिदा भगवानम जतेति, अर्थात यहाँ पर भगवान बुद्ध ज्ञानी का जन्म हुआ था। यह स्थान अब गोरखपुर जिले के उत्तर में है, जिसे पदेरा कहा जाता है। बच्चे का भविष्य जानने के लिए असीत नामक पहुंचे हुए विद्वान एवं साधु को बुलाया गया। उन्हें जटाजूट धारी सिद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अलौकिक दिव्य दृष्टि से जब बालक का भविष्य देखा तो यह कहते हुए कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी पर राज करेगा, या बुद्ध होगा। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। स्वयं धर्मराज इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यह गरीबों, दुखियों और असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। जन्म के 5 दिन बाद नामकरण के लिए अनेक विद्वानों तथा ब्राह्मणों को राजभवन में बुलाया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ था वह मनुष्य जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है। उनका पारिवारिक नाम गौतम रखा गया। इस अवसर पर 8 विशेष ब्राह्मण बुलाए गए थे। उन्होंने बालक को देखकर 2-2 उंगलियां उठाई। इसका अर्थ था कि बालक या तो सम्राट बनेगा या बुद्ध। लेकिन सबसे छोटी आयु के ब्राह्मण कौंडिल्य ने बालक के माथे के बाल देखकर 1 उंगली उठाई और यह घोषणा कर दी कि बालक सन्यासी होगा और बुद्ध बनेगा। उस समय गर्म अर्थात उष्ण कटिबंधीय देशों में प्रायः बच्चों के जन्म के बाद उनकी मां का निधन हो जाता था। शरीर में संक्रामक रोग फैलने के कारण माया देवी की मृत्यु हो गई। वे 7 दिन के शिशु को छोड़कर चल बसी। उनकी छोटी बहन प्रजापति गौतमी की राजा के साथ ही शादी हुई थी। उन्होंने शिशु के लालन पालन का उत्तरदायित्व संभाला। गौतमी भी नंद नामक बालक को जन्म दिया था, लेकिन गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण स्वयं किया, जबकि नंद को दाई को सौंप दिया था। राजकुमार होने के नाते कपिलवस्तु में सिद्धार्थ और नंद का विशेष दर्जा प्राप्त था। पाली धर्म ग्रंथों में तत्कालीन बच्चों के खेल की सूची दी गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सिद्धार्थ अपने भाई के साथ शतरंज या चौसर या स्टापू अर्थात जमीन पर खाने खींचकर एक टांग से कूदते हुए दूसरी ओर जाना खेलते थे। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की जीवन पर्यंत रुचि रही, लेकिन उन्हें क्षत्रिय बालक के लिए आवश्यक समझी गई जानकारी और ज्ञान भी सहज रूप में मिले। ये दोनों बालक परिषद की बैठकों व सभाओं में लगातार उपस्थित रहते थे। इससे शासन कला कौशल का विकास होने के साथ साथ स्पष्ट एवं सटीक अभिव्यक्ति जैसे गुणों की भी वृद्धि हुई। अपने पुत्र के बारे में कौंडिल्य की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए शुद्धोधन ने इस बात का हर संभव प्रयास किया था कि सिद्धार्थ हमेशा खुश रहे, जीवन का इतना आनंद उठाए कि गृहस्थ जीवन के त्याग का प्रश्न ही न उठे। लेकिन राजकुमार की प्रकृति बाल सुलभ एवं चंचल नहीं थी, बल्कि उदासीन थी।
वह पिता के बगीचे में जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन करते थे। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें तमाम दुख, दर्द, कष्टों से दूर रखा जाता था। राजा चाहते थे कि कोई कष्ट सिद्धार्थ तक फटके भी नहीं। उन्हें यह आवाज तक भी न हो कि दुनिया में कितने कष्ट है। शुद्धोधन को यह आशा थी कि राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ को आकर्षण में बांध लेंगी तथा सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास नहीं लेंगे। लेकिन इसका सिद्धार्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वे और अधिक भावुक व संवेदनशील हो गए।